इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं गुरु भक्त परिवार मुजफ्फरनगर। बहू ने अपने पति को ताने मारना शुरू कर दिए। पुरुषों पुरुष, उनके यहाँ देखो कितना पैसा कमाते हैं। आप तो आलसी हो, कुछ करना धरना आता नहीं है। अच्छा, ज्यादा बोलने लगी। कोई नहीं बोल रहे, सही तो कह रहे। 3 महीने हो गए, एक साड़ी तक तो दिलवाई नहीं अभी तक। अभी तो तेरे पास 25-30 साड़ियां तो वैसे ही है ना। अभी तो 25-30 में होता क्या है आज के जमाने में। और मुंह फुला करके बैठ गई, एक कोने में बैठ गई। सासू आती हैं, बेटा भोजन कर लो। अभी नहीं करना मुझे। पति शाम को आते हैं। माँ कहती है बेटा बहू रानी ने भोजन नहीं किया। क्यों? पता नहीं, दिन भर बोल भी नहीं रही हैं और चुपचाप गुमसुम बैठी हुई हैं। पति कहता है भोजन कर लो, तुम ही कर लो, मुझे नहीं करना। पति भोजन कर लेता है, विचार करता है अभी शादी होकर के 8 महीने हो गए, 3-4 महीने तक तो ऐसी कोई बात नहीं थी, किसी चीज को जिद नहीं करती थी। क्या कारण है? पति ने कहा कि चलो साड़ी खरीदने चलते हैं। और अभी तक 500-700 से ज्यादा की साड़ी नहीं खरीदती थी। हैसियत समझती थी। मगर उस दिन 1800 रुपए की साड़ी उसने पसंद की और बोली जे वाली लूंगी। पति के जेब में 1500 रुपए थे। पूछते हैं कितने की है? भाई साहब ये 1800 की है, थोड़ा ठीक लगाओ। अरे आपसे ज्यादा थोड़ी लेंगे, बहन जी तो आती रहती हैं, वो खकामल थूकचंद जी की बहू आती है, उनके साथ तो आती रहती हैं। अच्छा, वो सेठ जी की बहू आती रहती है। हाँ, और वो गरीबदास जो हैं उनके यहाँ से भी बहुओं के साथ आती रहती, यही चॉइस करती हैं उन लोगों की साड़ियाँ। हमारे यहाँ से तो 5-5, 7-7 साड़ियाँ इनके यहाँ से बहुत जाती हैं इन लोगों के घर पे। बहन जी तो आज पहली बार लेने आई हैं। ऐसा चांटा पड़ा उस बेचारे पति को। बहन जी तो पहली बार लेने आई हैं, इनकी सहेलियां तो 5-5, 7-7 ले जाती हैं। बेचारा पति अंदर से जल रहा था और अपनी पत्नी से कहता है तुम्हारे पर्स में 300 रुपए हैं क्या? क्यों? उनको 1800 रुपए देना है ना, मेरे पास 1500 है, तो घर चल के दे देना। 1800 की साड़ी ले ली। घर आकर के पहन के देखती है ये अच्छी नहीं लग रही है। वो जो 2500 की बताई थी ना उन्होंने, वो ज्यादा अच्छी लगेगी। मैं कल जाकर के बदल के आ जाऊंगी, ठीक है? आप मुझे 700 रुपये और 300, 1000 रुपये और दे दो। दे दूंगा। अरे कल ही तो जाऊंगी मैं। दे दूंगा, 1-2 दिन में दे दूंगा। अच्छा, वो रिश्तेदार होगा वो जो 1000 रुपये उधार करेगा। पति सोचता है कि ये सब क्या हो रहा है, इसकी संगति बिगड़ गई है। इतना वात्सल्य था इसके अंदर कि जब तक मैं भोजन नहीं करता था तब तक ये भोजन नहीं करती थी,
और 4 महीने से मैं देख रहा हूं कि पहले ही खा पी लेती है, सब कुछ कर लेती है। ये सब ड्रामा कहां से सीखा जा रहा है? और पति का पारा चढ़ गया, उसने कहा यह ड्रामा नहीं चलेगा मेरे घर में। कौन सा ड्रामा? ड्रामा कह रहे हो उसको? सहेलियां बन गई तो ड्रामा हो गया? हमने तो नहीं कहा तुमसे कि तुम्हारे कौन कौन से दोस्त हैं, किसके साथ उठते बैठते हो, तो मेरी ज्यादा वो पीछे नहीं पड़ो। क्या पीछे नहीं पड़ो? आप 4 महीने पहले कितने ढंग से रहते थे, तो अभी कौन सा ढंग बिगाड़ दिया मैंने? फालतू बातें मत किया करो। मोबाइल उठाया, मम्मी मुझे बुला लो, मैं यहां नहीं रहना चाहती। क्या हुआ बेटा? प्लीज मम्मी, अगर मुझे तुम देखना चाहती हो तो बुला लो। क्या क्या कह रही हो? हां। मां घबरा गई, फौरन अपने बेटे को भेजती है और बेटा उनकी सासू मां के पैर छूता है और कहता है मां मैं दीदी को ले जा रहा हूं। बेटा अचानक अभी तो 8-15 दिन पहले ही तो गई थी मायके। मां दीदी की बहुत इच्छा है कि वो मायके जाना चाहती है। ठीक है बेटा ले जाओ। घर जाती है और कहती है मम्मी तुमने मेरी कैसी जगह शादी कर दी? क्या हुआ बेटा? मम्मी मैं वहां नहीं रहूंगी। क्यों? वो मुझे नहीं संभाल सकते, उनकी इतनी हैसियत नहीं है कि वो मेरे खर्चों को पूरा कर सके। बेटा तेरा क्या खर्च है? तू अपने घर में रहती थी, तेरा कोई खर्च ही नहीं था। मम्मी तुम समझती नहीं हो, मेरी सहेलियां अच्छे अच्छे घर की बनी हुई हैं और अच्छे घराने की हैं। हम लोग किटी पार्टी भी जाते हैं, उसमें भी पैसे देना पड़ते हैं, 5,000 रुपये महीने देना पड़ते हैं मम्मी। और फिर हम लोग होटल में किटी करते हैं, इसलिए वो आप तो तलाक दिलवा दो। बेटा ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? मम्मी मुझे समझाने का प्रयास मत करो प्लीज, मैं नहीं तो रह नहीं पाऊंगी। इस वाक्य में दम थी, मैं रह नहीं पाऊंगी। उसका भाई समझ गया कि ये मरेगी, ये सुसाइड कर लेगी, क्योंकि भाई साइकोलॉजिस्ट था। भाई ने उस पॉइंट को पकड़ा और कहा मां इसकी जो दोस्ती है वही परिवारों की बहुओं से इसकी दोस्ती हो गई है और ये अपना घर नहीं देख रही, इसके वहां का सब वातावरण इसे दिख रहा है। इसके लिए पैसों की कोई वैल्यू नहीं है मां। इसने तुम्हारी कूक के सारे संस्कार धूल लुंठित कर दिए हैं। मां इसे संभालना बहुत जरूरी है। अब मैं इसे अपनी बहन को अपने साथ रखूंगा और मैं इसे इस तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि इसके मस्तिष्क में एक ऐसा नशा चढ़ गया है मर्सिडीज गाड़ियों में घूमने का, बड़े बड़े होटलों में, 5 स्टार होटलों में किटी मनाने का। अब इसे अपना घर नहीं दिख रहा है, ये सोच रही कि मैं भी
खकामल थूकचंद जैसे संपन्न घराने की बहू हूं। मैं भी गरीबदास कचरा मल के यहां की लड़की हूं। इसलिए इसके हाव भाव सारे के सारे खराब हो गए हैं और मैं इसे अपने ऑफिस में बिठाऊंगा और उसके ऑफिस में ऐसे बहुत सारे केस साइकोलॉजिस्ट के पास आते रहते हैं। एक केस आया कि एक बहुत संपन्न परिवार की लड़की और एक मध्यम वर्ग परिवार की लड़की दोनों एक साथ आती है। दोनों सहेलियां थी। वो जो मध्यम परिवार की लड़की थी वो संपन्न परिवार की लड़की को डाइवर्ट करना चाहती है, अनाप शनाप खर्चों से उसे बचाना चाहती है। उसे समझाती है कि देख, ये जो पैसा है तेरे पिता के पुण्य से सब प्राप्त हुआ है और तू पूर्व जन्म में बहुत पुण्यशाली थी, तभी तू इस घर में पैदा हुई है। मगर इसका यह मतलब नहीं है कि तेरे घर में अगर पैसा है तो तू अनाप शनाप यदवा तदवा कार्य में खर्च करे। नीति कहती है तेली के तेल होता है तो पहाड़ों में जाकर के नहीं छुपड़ता, और तू जो इस प्रकार का खर्च करती है इससे तेरा भविष्य बहुत खराब हो जाएगा। और साइकिलिस्ट के पास जब वो पहुंचती है तो साइकिलिस्ट जो था वो देखता है उस बिटिया की शालीनता जो मध्यम कम अमीर परिवार की थी, मध्यम परिवार की थी। उसकी भाषा शैली में इतना आत्मीय भाव टपक रहा था, इतनी पवित्रता टपक रही थी, और उस लड़की की आवाज में कर्कशता थी, उसमें ईगो झलक रहा था। क्या तू फालतू की बातें करती है? उसने कहा कि आपकी 5 सीटिंग होंगी और 5 सीटिंग में आपको हम संभाल लेंगे। ये आपको जो समझा रही आपकी फ्रेंड, ये बहुत बड़ी हितैषी है आपकी। वो नहीं चाहती कि आपका भविष्य खराब हो जाए। अगर इसी पैसे को हम सद्कार्यों में लगाया जाए तो पैसे से पैसा बढ़ेगा। जैसे बताते हैं, बोरिंग करने वाले एक पानी का नारियल अपने हाथ में लेते हैं और वो चलते हैं, और जहां पानी की मात्रा अधिक होती है वो नारियल वहीं खड़ा हो जाता है। अब वो कहते हैं यहां बोरिंग कर लो। टका में टका और धक्का में धक्का, तो धन से ही धन प्राप्त होता है। इसलिए तुम अपना पैसा अच्छे कार्यों में लगाओ, और अच्छे कार्यों में जब लगाओगी तो उसका पुण्य का बेनिफिट तुम्हारे पास और ज्यादा आएगा। और वो कई लोगों की स्टोरियां उन्हें सुनाते हैं। हाँ ठीक है, तो मैं 1 महीने में तो जा ही सकती हूं ना 5 स्टार। अभी तो 2-4 दिन में जाती थी, तो 1 महीने में तो जा सकती हूं ना। बोलो सर, हां करो ना। तो बहन जी, 5 स्टार में ही सब कुछ थोड़ी मिलता है, घर में भी बन सकता है। और जो मध्यम परिवार की थी वो इशारा करती है, हाँ तो आप अपनी फ्रेंड के यहां भी जा सकते हैं और जो आपकी इच्छा हो वो वहां बना करके खा सकते हैं। अरे कौन बनाएगा यार, क्या बात करते हो सर। मैं जानती हूं सारी रेसिपी, बोल क्या खाएगी तू।
आज मेरे यहाँ पर पार्टी है, चल। और वो चली जाती है और उसकी बहन ये सारे दृश्य को देखती है, सारे दृश्य को देखती है और भाई को देखती है, बोले भैया ये क्या तुमने कर दिया? 5 स्टार होटल में जाने वाली लड़की को एक मध्यम परिवार के यहां भोजन करने के लिए भेज दिया। क्या दिमाग है भाई तेरा? वो कहता है बहन, पापा ने मुझे बहुत मेहनत से पढ़ाया है। मैं जानता हूं कि हमारे पापा की क्या पोजीशन थी और मैंने उनकी इज्जत बनाने के लिए खून पसीना एक किया है बहन जी। तो मैं जानता हूं कि नीचे से आदमी कैसे ऊपर उठता है। उठा उठाया आदमी को पता नहीं चलता कि मेरे पिता ने, मेरे दादा ने कैसे कमाया है, क्योंकि उसने गरीबी नहीं देखी है, उसने तो पैसा ही पैसा देखा है। बहन तूने अपने घर को तो देखा है ना, अपन कितनी शालीनता से रहते थे और एक केले के 3 पीस करते थे, तुझे याद है? केले को अपन ऐसा दबाता था मैं, तो उसकी 3 कलियां निकलती थी। कभी दबाया तुमने केले को ऐसा? और उसके 3 कलियां निकलती हैं। तो एक कली मैं खाता था, दूसरी कली तुम खाती थी और एक कली के 2 टुकड़े करके एक मां खाती थी और एक पिताजी खाते थे। याद है? अभी मैं बहुत छोटी थी। हाँ तो याद तो है। फिर चुपके से एक केला और उठा करके आधा आधा अपन खाते थे। तब मम्मी अपन को 2-2 इलायची के दाने दे देती थी। याद आया? हाँ, वो ऐसे कंकड़ जैसे देती थी ना। हाँ, वही। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे गुरु भक्त परिवार मुजफ्फरनगर।